कल के प्रवचन में हम बात कर रहे थे कि गुरु गोविंद सिंह जी ने देहधारी गुरु को गुरु बनाने से क्यों रोका, जबकि 10 गुरुओं की कतार सिखिज्म में लगातार चल रही थी। उनका खुद का भी गुरु था। प्रथम गुरु से लेकर 10 गुरु हुए, तो उन्होंने क्यों रोक दिया? पहली बात तो मैं आपसे पहले भी जिक्र कर चुका हूं पिछले किसी वीडियो में कि गुरु गोविंद सिंह जी ने ये कहा था, देहधारी गुरु को गुरु मत मानो, विदेहधारी गुरु को गुरु मानो। पहला अर्थ तो ये निकलता है कि जो गुरु खुद को देह नहीं मानता, खुद को विदेही मानता है और मानता ही नहीं, जानता भी है कि देह मैं नहीं हूं, वह गुरु बनने का योग्य है, उसको गुरु बना लेना। पहली बात तो ये थी। जो ये जानता है कि मैं देह नहीं, इंद्रियां नहीं, मन नहीं, इन सब के पार हूं। दूसरा, जब इन सब के गुरु थे तो फिर ऐसी प्रणाली क्यों बनाई गई? उसका कारण मैं आपको बताता हूं। कहानी मैंने सुनाई माखन शाह लुबाना की। देहधारी गुरु आपके साथ छल कर सकता है, धोखा कर सकता है, फरेब कर सकता है, बेईमानी कर सकता है। आज ऐसा हो रहा है। हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि जिनके शिष्य करोड़ों की तादाद में हैं, वो बड़े से बड़े संगीन आरोपों में जेल के अंदर हैं। ये देहधारी गुरु ही हैं। इनके लिए ही गुरु गोविंद सिंह ने इनकार किया था। और ये तो वे हैं जिनकी पोल खुल गई, और जिनकी पोल नहीं खुली है वो अभी शेष हैं। तो गुरु गोविंद सिंह ने इन गुरुओं को, जो खुद को देह मानते हैं, जानते नहीं कि मैं कौन हूं, इनको गुरु मत बनाना। जो खुद ही नहीं जानता मैं कौन हूं, वो आपको क्या बताएगा कि आप कौन हैं? इनको गुरु मत बनाना। गुरु गोविंद सिंह ने ये शब्द कहा था। दूसरा, फिर इनके गुरु 10 गुरु क्यों थे? मैं आपको समझाता हूं। पूरी शांति से, एकाग्र चित्त से सुनेगा। गुरु मार्गदर्शक की तरह काम करता है। आप अपनी गाड़ी में जा रहे हो, रास्ते में एक ऐसा मुकाम आ जाता है कि वहां से 10 सड़कें पाटती हैं, 10 सड़कें फटती हैं वहां से, और आपने जहां जाना है, कौन सी सड़क पकड़ूं कि मैं वहां पहुंच जाऊं, ये आप तय नहीं कर पा रहे। तो आप वहां क्या करेंगे? आप वहां पर कहीं नजदीक में खड़े हुए व्यक्ति से पूछेंगे, भाई हमने वहां जाना है, इनमें से कौन सी सड़क उधर जाएगी? वह व्यक्ति आपको अगर जानता होगा तो बता देगा कि भाई इस सड़क के ऊपर चले जाओ, आप जहां जाना चाहते हो पहुंच जाओगे। बस इतना ही काम मार्गदर्शन का गुरु का है। और ये 10 गुरुओं ने यही कुछ किया। प्रथम गुरु ने रास्ता बता दिया, द्वितीय ने तीसरे को रास्ता बता दिया, तीसरे ने चौथे, पांचवें, छठे, ऐसे परंपरा चलती गई। रास्ता बता दिया, अब चलना आपने, पहुंचना आपने। रास्ते में रुक गए,
सुस्ता लिए, आराम कर लिया, देरी कर दी, जल्दी की जाने की, ये आपकी सरदर्दी है। बताने वाले ने रास्ता बता दिया। और अगर मार्गदर्शक गलत है तो वह जो रास्ता आपको बतलाएगा वो गलत निकलेगा और आप वहां नहीं पहुंचोगे। लेकिन ऐसी बात सिखिज्म में नहीं थी। सिखिज्म में सभी गुरु अपने गंतव्य को प्राप्त कर चुके थे। तो एक गुरु ने, पहले गुरु नानक देव ने दूसरे गुरु अंगद देव को मार्ग बता दिया कि आप इधर से जाओ। वहीं से चले गए, पहुंच गए। तीसरे गुरु को दूसरे गुरु ने बता दिया। ऐसे ही श्रृंखला चलती रही। तो गुरु गोविंद सिंह ने जब देखा कि परंपरा आगे नहीं चल पाएगी तो कम से कम मार्ग दिखाने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहब का निर्माण कर दिया कि ये लो, गुरु ग्रंथ साहब के अंदर जो लिखा है वो मार्ग है, वो ठीक है। लेकिन मुश्किल आन पड़ी कि गुरु ग्रंथ साहब को बांचे कौन। अब मैं तुम्हें सारी फिलॉसफी बताता हूं, तुम्हें समझ आ जाएगा। एक गुरु बाहर का मार्गदर्शन देता है और उसका कोई काम नहीं। इसलिए मुझसे बोला गया कि मत बनाना कम्युन, गाइड करना, मार्ग बता देना और सबको अपने अपने घर पे बैठकर ये अभ्यास करने के लिए बोल देना। कोई धोखा नहीं खाएगा। जो व्यक्ति जितनी उत्कंठा से, जितनी पिपासा से, जितनी जिज्ञासा से, जितनी मुमुक्षा से चलेगा वह उतना ही पहुंच जाएगा। बस सिर्फ पूरा पूरा राह बता देना। अगर बीच में किसी तरह की राह की आवश्यकता पड़े तो आप उसकी दुविधा को दूर कर देना। यह संपूर्ण मेथड है। इसमें किसी तरह की ठगी नहीं, किसी तरह की गुमराहपन नहीं, बिल्कुल सीधा सीधा रास्ता, कोई कमी नहीं। एक आध दिन के लिए व्यक्ति आए, मार्ग लेके चले गए, फिर कोई व्यवधान पड़ा। उन दिनों तो कोई साधन नहीं हुआ करते थे। आजकल तो बहुत साधन है। आजकल तो सबसे बड़ा साधन फोन है। आप फोन कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप। तो कहीं कोई दुविधा आन पड़ी, कोई मार्ग कंटकीला आन पड़ा, कोई समझ नहीं आ रही कि क्या करें, दुविधा में हो, संशय में हो, तो गुरु से पूछ लीजिए। गुरु आपको उससे आगे का राह बता देगा। कहीं आप फंस गए हो तो गुरु आपको सीधे राह पे डाल देगा। अब आगे बात आई है। मैंने कहा दो गुरु हैं। एक गुरु वो जो बाहर है, देहधारी है, उससे मार्गदर्शन ले लेना और फिर उसके बाद आप चलना। चलते 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 आप उस गुरु के पास पहुंच जाओगे जिस गुरु को कबीर कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े। काके लागूपा बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिला। अब दो गुरु हैं लेकिन दोनों का अपना अपना काम है।
पहले गुरु ने आपको सही मार्गदर्शन दे दिया तो फिर आप पहुंच जाओगे असली गुरु के पास, जो आपकी जरूरत है, जो आपका गंतव्य स्थल है। और जैसे ही आप उसके करीब पहुंचोगे तो एक घड़ी ऐसी आएगी, अब इन शब्दों को आप बड़े आराम से सुनना है। एक घड़ी ऐसी आएगी जब आप ध्यान की अवस्था में जाओगे, क्रिया योग करोगे, योग निद्रा में जाओगे, उसके बाद ध्यान की गहराइयों में उतरोगे, ना कुछ करते हुए, कोई जप नहीं, कोई तप नहीं, पाठ नहीं, पूजा नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई हवन नहीं। और ध्यान रखना, बाबा नानक ने इनमें से कुछ भी नहीं किया, फिर भी पहुंचे, सतोरी की झलक भी मिले और संबोधि भी मिले। बाबा ने न जप किया, न तप किया, न पाठ, न पूजा, कुछ नहीं किया। कैसे पहुंचे मैं बताता हूं आपको। ऐसे पहुंचे, कुछ न करके अपने ही भीतर जाता है व्यक्ति। निष्क्रिय भाव में जब आप सब करना छोड़ दोगे, यानी सब करना छोड़ दोगे, इसका एक दूसरा अर्थ भी है। सब करना आप छोड़ दोगे और सब करना उस विराट के ऊपर छोड़ दोगे कि तू कर जो तेरी मर्जी है। और तुम अपने हृदय में सर्व स्वीकार का भाव ले आओगे। तू जैसा भी करेगा मैं तेरी शरण में हूं। यही कहा कृष्ण ने, सर्वधर्मान् परित्यज्य, सभी धर्मों को छोड़कर माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सीधा रास्ता दिखाऊंगा। अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो जैसे ही आप कुछ न करने में, आप कुछ न करोगे, कर्ता नहीं बनोगे, अकर्ता भाव से सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दोगे, उसके रथ में सवार हो जाओगे, सब करना धरना छोड़कर जब आप ठहर जाओगे तो उस अवस्था को ध्यान कहते हैं। जब तुम कुछ नहीं करते, सारा करना धरना उसके ऊपर छोड़ देते हो, सब कर्ज फर्ज सब उसके ऊपर छोड़ देते हो, आपने कुछ नहीं करना, सब उसने करना। और ध्यान रखना, तुम्हारी जिंदगी बड़ी छोटी सी जिंदगी है। सारी धरती के ऊपर जितने जर्रे हैं ना, उतने जर्रे जैसे उसका अनंतवां हिस्सा, अरबों खरबों हिस्सा अगर कर लिया जाए तो उससे भी कम औकात है आपके, इतनी औकात है आपके। और इतनी सी औकात होते हुए भी आप कितना उपद्रव कहलाते हो, संसार को नरक बना के जाते हो, संसार में प्रेम नहीं फैला के जाते, संसार में द्वेष और नफरत और भेद की भावना फैला के चले जाते हो। और तुम्हारी औकात क्या है मैंने आपको बता दिया। धरती के ऊपर एक जर्रा, तो इस विराट के मुकाबले में एक जर्रा का अरबवां खरबवां हिस्सा तो कितना होगा देख लो, गणना से परे, इतना सूक्ष्मतम है। इतने से हो आप, बस आपका सिर्फ मैं, अहम, इल्यूजन कि मैं ही हूं, मेरे करने से ही सब होगा, इसी की अकड़ में आप जीवन गुजार देते हो, मिलता कुछ नहीं। दूसरे लोगों को दिखता है कि मिल गया, लेकिन मिलता कुछ नहीं। जिसको आप मिलना कहते हो वह मिलना है नहीं, क्योंकि वह मिलना उसकी उत्पत्ति है और वह सब आपको छोड़कर जाना पड़ता है। और जिसको आप कहते हैं कि मैंने भोग लिया, वो आप गलती में हो। मैंने बहुत बार पहले भी बतला दिया कि आपने जो भोगा वो आपने नहीं भोगा, आपने भोगते हुए अंगों को देखा। यू आर ओनली ए विटनेस,
यू आर ओनली ए ऑब्जर्वर। जीभ ने टेस्ट लिया, खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, कशैला है, कड़वा है, और आपने साक्षी का काम किया। आप देख रहे हो कि ये जो खा रहा है, जीभा के ऊपर जो टेस्ट वर्ड्स हैं, इनका स्वाद है मीठा, इनका स्वाद है खट्टा, इसका स्वाद है नमकीन। बस आप देखते हो और इस देखने में संलिप्त हो जाते हो, तो फिर आप एक शब्द दोहराते हो कि मैंने स्वाद लिया। यहीं गलती खा जाते हो। आपने स्वाद लेती हुई जीभ को देखा। सत्य तो ये है, अगर इसको सही सही रूप में वर्णित करोगे, इंद्रियों के द्वारा भोगते हो, किसी भी इंद्रियों के द्वारा भोगते हो, आपको उसमें रस आता है, तो आप कहते हो मैंने इस इंद्रिय से रस लिया। गलत हो, आपने रस नहीं लिया, आपने रस लेती हुई इंद्रियों को देखा। वो चाहे कर्ण इंद्रियां थीं, चाहे घ्राण इंद्रियां थीं, चाहे आंखें थीं, चाहे मस्तिष्क था, आपने सबको, अपनी अपनी इंद्रियों को सबके काम काज करते हुए देखा और खुशी मानते हुए देखा। वो जिसे खुशी मिली, आप वो नहीं है। खुशी इंद्रियों को आती है, स्वाद इंद्रियों को आता है। आप सिर्फ देखने वाले हो। गौर से देखिएगा तो आपको पता चलेगा। आप तो रात को भी जगते रहते हो। यू आर जस्ट ए ऑब्जर्वर, यू आर जस्ट अ विटनेस। आप सारी रात इस लोथ को आराम से सोए सोए देखते रहते हो, सारी रात देखते हो, और जब स्वप्न आता है तो आप स्वप्न को भी देखते हो। स्वप्न आपको याद रह जाता है। याद क्यों रह जाता है? क्योंकि आप बराबर उसे देख रहे थे। अगर नहीं देख रहे होते तो उस पता किसे चला कि आपके मनस्पटल पर यह रेखाएं उभरी, आपको स्वप्न ये आया। स्वप्न को कोई उस वक्त देख रहा था, तभी तो फीडिंग हुई। आपको रात को सोते हुए कोई तत्व निहार रहा था बराबर 24 घंटे, तभी तो आपके रिकॉर्ड में ये बात आई कि रात को नींद बड़ी शानदार आई। रात को नींद ठीक से नहीं आई, उधेड़ बुन सी चलती रही, कुछ फिक्र चिंता सताता रहा। इन दोनों के साक्षी कौन थे? आप थे। वो तत्व आप हो। तो ये मानने की भूल आप गलत कर रहे हो कि मैं स्वाद लेता हूं। नहीं, तुम स्वाद लेती इंद्रियों को देखते हो, और ये इंद्रियां एक दिन धम से जमीन पर गिर पड़ती हैं, खाक हो जाती हैं। तुमने क्या देखा? तुमने कुछ नहीं देखा, तुमने कुछ नहीं भोगा, तुम गलत फहमी में थे। भोगा इंद्रियों ने, वो खिंड गई। तुमने सिर्फ भोगती हुई इंद्रियों को देखा। यह है सत्य, यह है सच्चाई, कटु सत्य। एक गुरु ने दूसरे गुरु को यहां तक पहुंचा दिया कि वो अपने अंतस में उतरने लगा। अब आगे की बात को फिर ध्यान से सुनिएगा। ध्यान करते करते, ध्यान करते करते देखिए, निष्क्रिय अवस्था में ध्यान होगा। मैं बार बार कहता हूं, अगर आप ये कहें कि जप करने से ध्यान हो जाएगा, बाबा मैं जप कर लूँ, अच्छा लगता है तो जप कर लो। अच्छा लगता है तो भाई जप कर लो, गाना गा लो, पिक्चर भी देखाओ, ये तो मन के क्रियाकलाप हैं। जप करने में भी आनंद आ सकता है, भोग भोगने में भी आनंद आ सकता है, और ये जप करने में आनंद भोग जैसा आनंद ही है। चौंकना मत, क्योंकि अगर कुछ करने में आनंद आता है तो वह आनंद तुम्हारे होने का आनंद नहीं। तुमने पहुंचना है तुम्हारे होने में, जहां आनंद की वह मूर्ति विराजमान है।
अब सवाल मुझसे ये पूछते हैं लोग कि महान पुरुष कहते हैं कि वह संदेश देता है आपको, वह आपको मार्गदर्शन देता है, वह आपको सुझाव देता है, वह आपकी राह को प्रदर्शित करता है कि इस राह पे चलो। उसको हम आत्मा की आवाज कहते हैं। तो बाबा, दो आवाजें हैं, मन की आवाज है और एक आवाज है आत्मा की आवाज। मन की आवाज है, मन तो सारे दिन ही चलता रहता है, बोलता रहता है। एक आत्मा की आवाज है। तो इन दोनों आवाजों में से फर्क कैसे करें कि कौन सी आवाज आत्मा की है? अब आप समझिए, बड़ा गहरा मसला है। अगर आप दूध लेके आते हो मेरे पास, कोई बाल्टी भर के, तो मैं आपसे कहता हूं कि इस दूध के अंदर मक्खन है, माखन है इस दूध के अंदर। आप कहोगे बाबा, माखन दिखता तो है नहीं, पता कैसे चले? तो फिर उसकी प्रोसेस है। दही जमा लो, फिर इसको रिड़क लो, रिड़क के माखन निकाल लो, यही प्रोसेस है ना। आवाज मन भी देता है हर वक्त, और उस मन की आवाज से आप तंग होते हो। मन कभी कहता है ये भोग लो, वो भोग लो, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, अकेले क्यों बैठे हो, बेकार क्यों बैठे हो, कोई काम धाम कर लो, कोई व्यापार कर लो, कोई चार पैसे कमा लो। नहीं कमाए जाते, वक्त फालतू है तो चलो मनोरंजन कर लें, थोड़ी सी फिल्म देखा है। और फिल्म भी नहीं देखनी है तो आओ चार दोस्तों को बैठ के ताश पीट पीट लेते हैं। कुछ करो, मन आपको कुछ करने को बाध्य करता है, और यह मन हर वक्त शोरगुल मचाता रहता है। एक आवाज तो इसकी है, दूसरी आवाज आत्मा की है। कैसे फर्क करें? इसको बिलोना पड़ेगा। जैसे हम दूध में से अगर खोआ निकालना हो तो उसको आग के ऊपर रख देते हैं, पानी वाष्प बन के उड़ जाता है, जो शेष रह जाता है वह है खोआ। तो क्या करोगे आप? मन की विचारों को वाष्प बन के उड़ जाने दो, शेष क्या रह जाएगा? खोआ। एक आवाज मन की और एक आवाज आत्मा की। आत्मा की आवाज आपको पथ प्रदर्शित करती है और आप पहचान नहीं पाते, क्योंकि वो मन की आवाज में विलीन हो जाती है। आपके पास आपकी बुद्धि निर्णय नहीं कर पाती कि कौन सी आवाज मन की और कौन सी आवाज आत्मा की। तो कैसे पहचाने? आप अपने भीतर उतरने शुरू हो जाओ, धीरे 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 धीरे। न कुछ करने में रहो और आप धीरे धीरे अपने भीतर खिसकने शुरू हो जाओगे। एक वेला ऐसी आ जाएगी जब मन अपने विचार प्रगाढ़ता की बजाय धीमे सुर होंगे। मन के विचार कम हो जाएंगे और कम हो जाएंगे। पहले बड़े विशाल थे, पहले आपाधापी थी, पूरा कोलाहल था, पूरा बाजार था, घूम रहा था बड़ी तेजी से। लेकिन जैसे ही आप अपने भीतर उतरना शुरू हुए, उस परम पिता, उस विराट के ऊपर अपने जीवन की नैया को सौंप गए कि तेरी मर्जी जैसा चाहे चला, तो आप बेफिक्र होके, निश्चिंत होके आप ठहर गए, उसके रथ पे बैठ गए। और ठहरने के बाद आप अपने ही अंतस में उतरना शुरू हो गए। धीरे 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 आप अपने ही अंतस में उतरना शुरू हो गए। और जैसे ही आप अपने अंतस में उतरना शुरू हो गए,
एक तल ऐसा आएगा जहां विचार कम होते होते विचार शून्य हो जाएंगे। दो आवाजें थी ना, अपने ही भीतर उतरते उतरते मन की आवाज समाप्त हो जाएगी, तो किसकी आवाज बची? आत्मा की आवाज बची। आत्मा की आवाज को ऐसा सुनो, ये है वे। आपको बताया नहीं किसी ने, आपको गुरुओं ने माला पकड़ा दी, शब्द सुरती का मेल करो न करने में उतरने के लिए किसी गुरु ने आपको कहा नहीं, लेकिन अष्टावक्र कहते हैं न करो। कृष्ण कहते हैं तुम कुछ न करो, मेरे समर्पित हो जाओ, सर्वधर्माण प्रत्यक्ष। कबीर भी कहते हैं कुछ न करो, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया बड़े जतन से उड़ी थी, कुछ न करो। भलो भयो हरि बिसरो, सर से टली बला। जो राम राम जप रहे थे वो सर की बला थी, ये बोझा उतार के फेंक दिया और बड़ी आनंद की भावना से ओत प्रोत अब मैं। माला गिर गई हाथ से, और कबीर कहते हैं माला को हाथ से गिरते हुए भी कबीर क्या महसूस करते हैं? परम आनंद का महसूस करते हैं। और जब परमात्मा का, परम आनंद का अपने भीतर रस अनुभव करते हैं तो वो कहते हैं अरे यह माला क्या गिरी, मुझे सूत्र मिल गया। इस माला को जपने में ही दुख था। भलो भयो हरि बिसरो, हरि को याद करने में, हरि को याद करने में ही दुख था। क्योंकि हरि को याद करने में तुम अपनी बुद्धि और मन में उलझे रहते हो, कोलाहल में उलझे रहते हो, तुम शांति में स्थापित नहीं हो पाते। तो कबीर कहते हैं भलो भयो हरि बिसरो, सर से टली बला। एक बला टल गई सर से, जैसे थे तैसे भय, जैसा मेरा स्वभाव है, जो मैं हूं। तुम कौन हो बताते हैं कबीर? कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढा बनमा। ऐसे घट में पीप हैं, मूर्ख जाने ना। तुम्हारे ही घट में तुम खुद ही बैठे हो और तुम ढूंढ रहे हो मृग की तरह वनों में। यही तुम्हारी मूर्ता है। तो कबीर कहते हैं ये माला क्या गिरी, यह तो एक सूत्र दे गई, यह तो बला टल गई। ये जप बला है उनके लिए, और गुरु नानक देव के लिए तो बला है ही। गुरु नानक देव ने तो कभी जप तप किया ही नहीं, कोई पाठ पूजा, कोई अरदास फरियाद उसने तो नहीं की कभी। उसने तो एक ही चीज की, क्या? समग्र स्वीकार। तेरा पाना मीठा लगे, जो तुध पावे सोई परिकार। जो तू जैसा करेगा मुझे मंजूर है। सच में पूछा जाए तो मैं हूं ही नहीं। कौन मंजूर करेगा, कौन नामंजूर करेगा? जब मुझे पता ही चल गया कि मेरी कोई औकात नहीं है, मैं ही नहीं हूं, तो फिर कौन हाहाकार करेगा, कौन चीखेगा, कौन चिल्लाएगा, कौन प्रश्न खड़े करेगा, कौन उपद्रव खड़े करेगा, जब तुम हो ही नहीं और वास्तव में तुम हो ही नहीं। ये तुम्हें भ्रम है कि तुम हो, और जो व्यक्ति अपने भीतर उतरना शुरू हो जाता है वो जल्दी ही पा लेता है कि मैं नहीं हूं। यह मेरा भ्रम था कि मैं हूं। जैसे ही तुम अपने भीतर उतरते चले जाओगे,
दोनों में से एक आवाज खत्म हो जाएगी। कौन सी आवाज? मन की आवाज खत्म हो जाएगी, मन का कोलाहल शांत हो जाएगा। तुमने किन्हीं लम्हों में अपने मन को शांत होते हुए भी देखा होगा। जब मन में कोई तरंग उठती ही नहीं, जब मन में कोई प्रश्न नहीं उठता, जब मन में कोई विचार ही नहीं उठता, निर्विचार अवस्था का सभी ने भान किया होगा अपने जीवन में। सभी के ऊपर निर्विचार की अवस्था कभी न कभी आई होगी। उस निर्विचार अवस्था में जब तुम पहुंच जाओगे परमानेंट, तो वहां पर विचार बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे सदा के लिए। फिर एक आवाज शेष रह जाएगी। दो आवाजें थी ना, एक आवाज थी मन की, एक आवाज थी आत्मा की। और आत्मा यानी परमात्मा। परमात्मा तुम्हें निर्देश दे रहा था, ये करो, ये ना करो, ये करो, ये ना करो। लेकिन मन के कोलाहल के अंदर उसकी आवाज गुम हो जाती थी और तुम निर्णय नहीं ले पाते थे कि परमात्मा की आवाज कौन सी। जैसे ही एक आवाज खत्म हुई, मन की आवाज खत्म हुई। खत्म कैसे होगी? मैंने सारी प्रोसेस आपको बता दी। क्रिया योग करो, उसके बाद ध्यान में बैठ जाओ। ध्यान में बैठोगे, अपने अंदर उतरना शुरू हो जाओगे। अपने अंदर उतरते उतरते शनय 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 आपके विचार कम होते जाएंगे, कम कम और कम और कम, और बिल्कुल समाप्त। एक वक्त ऐसा आ जाएगा जब तुम्हारे भीतर कोई विचार शेष नहीं बचेगा, कोई लहर नहीं उठेगी विचार की, कोई तरंग नहीं उठेगी। तो जब विचारों की ऊहापोह खत्म हुई, मन ने बोलना बंद किया, तो एक ही आवाज रह गई। एक तो खो गई, वो तो मन की आवाज थी, मन तो शांत हो गया। दूसरी आवाज परमात्मा की है। और ध्यान रखना, परमात्मा की आवाज न तो गलत होती, न ही टाली जा सकती है। अगर आप परमात्मा की आवाज को टालोगे तो दुख के सिवा कुछ न पाओगे। अगर आप परमात्मा की आवाज के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करोगे तो सुख के सिवा कुछ न पाओगे। यही है सूत्र। एक आवाज बचेगी। मैंने आपको अच्छी तरह से खोल के समझा दिया। क्रिया योग करो, योग निद्रा आए तो सो जाओ, फिर उठ के ध्यान करो। ध्यान का मतलब कुछ नहीं करना है, टू डू नथिंग। उस नथिंग में, टू डू नथिंग में कुछ भी नहीं करना, कोई जप नहीं, आपको भगवान का नाम भी ना ले, नहीं, भगवान का कोई नाम होता ही नहीं, लोगे क्या? और भगवान का नाम लिपियों में थोड़ा ही होता है। भगवान का नाम लिपियों में थोड़ा ही होता है। इसलिए भगवान का कोई नाम नहीं होता। इसलिए सभी धर्म भगवान के नाम पे लड़ते हैं, गर्दनें कटती हैं, खून बहते हैं, सड़कें लाल होती हैं, सिर्फ उसके नाम पे। तुम्हारे इजाद किए हैं सब नाम, उसका कोई नाम नहीं। भीतर उतरते 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 एक लक्षण मैंने बताया, धीरे धीरे तुम्हारे विचार शांत होंगे, यानी मन ठहरना शुरू हो जाएगा। मन के विचार कम होते जाएंगे और कम होते 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 आप निर्विचार की अवस्था में पहुंच जाओगे। जैसे ही आप निर्विचार की अवस्था में पहुंच गए तो विचारों की आवाज तो बंद हो गई ना, मन की आवाज का कोलाहल तो समाप्त हो गया ना। तो फिर एक ही आवाज बची। वो आवाज किसकी है? वो आवाज उस परम गुरु की है, जिस गुरु की बात कबीर करते हैं, जिस गुरु की बात गुरु गोविंद सिंह करते हैं कि देहधारी को गुरु मत बनाना, क्योंकि देहधारी को जैसे ही आपने गुरु बनाया, मुसीबत खड़ी हो गई। या तो तुम गुरु से चिपट जाओगे,
गुरु का उपकार बड़ा भारी होता है। जैसे महावीर के साथ गौतम चिपक गए, सेवा शुश्रूषा सारे दिन, उसके मोह में उलझ गया और पहुंच ना पाया, अपने गंतव्य स्थान को चूक गया। महावीर को पता था कि इसने संसार का मोह छोड़ा, लेकिन ये गुरु के मोह के पाश में बंध गया। तो उसने एक तरकीब की, भिक्षा लेने के लिए भेज दिया और सभी शिष्यों को कहने लगा कि मैंने प्राण त्यागने हैं और ये पर्ची है, गौतम आएगा, रोएगा, चिल्लाएगा, उसको ये पर्ची दे देना। मोह भारी है, खूब रोएगा, पीटेगा, छाती पीटेगा, उलाहना देगा कि मुझे बताया नहीं, मुझे भेज दिया भिक्षा लेने के लिए, सब कुछ कहेगा। और जब भड़ास निकल जाएगी तो फिर पूछेगा कि गुरुजी ने मेरे लिए कुछ आदेश, तो फिर इसको ये पर्ची पकड़ा देना, बस इतना सा काम कर। और वैसा ही हुआ। रास्ते में ही उसको बतला दिया गया, किसी स्त्री के द्वारा, जो खबर लेके गई थी कि भगवान महावीर देह को त्याग कर गए। उसने सारा जो भिक्षा इकट्ठी करके लेके आया था वो गिरा दी धरती पर और भागा, रोता रोता भागा। खूब रोया, गुरुजी आपने मुझे बताया नहीं, आपने मुझे धोखा दिया, मैं आपके पास रहना चाहता था अंत बेला तक, आपने अभी जाना नहीं था, आपने मेरी बात मानी नहीं, आपने मेरी गैर हाजिरी में प्राण त्याग दिया। खूब रोया, विरलाप किया, छाती पीटी, सारे आंसू गुबार, गर्दो गुबार बह गए उन आंसुओं में और हल्का हुआ। सारा गुबार जब छंट गया तो हल्का हुआ, थोड़ा विश्राम मिला। पूछा बाकी शिष्यों को, मित्रों को कि जाते जाते कोई भगवान मेरे लिए संदेश दे गए हैं? तो उन मित्रों ने एक पर्ची पकड़ा दी कि ये आपके लिए संदेश ये दे गए हैं हमें। झट से गौतम ने वो पर्ची खोली। पर्ची में लिखा था, गौतम तुम ऐन किनारे पे खड़े हो, इससे आगे कोई रास्ता शेष तय करना बाकी रहता नहीं, बिल्कुल किनारे पे खड़े हो और तुमने मेरी नैया को पकड़कर अपना ठहराव वहीं पे जमा लिया है। अब ये नैया तो चली, तुम जल्दी से कूद जाओ और किनारे के ऊपर आ जाओ। ये शब्द गौतम को किनारे पर आने के लिए बाध्य कर गए। बस यही था गुरु का मोह। गुरु का मोह टूट गया। अब तो गुरु गया, देह सामने पड़ी, मृत देह। तत्क्षण संबोधि को उपलब्ध हुआ गौतम। या तो गुरु आपको बांध लेगा या आप गुरु से बंध जाओगे। गुरु आपको बांध लेगा, जैसे बांधते हैं आजकल। ये ठग गुरु हैं, ये डाकू हैं, ये चोर हैं, ये लुटेरे हैं, जो आपको एक विश्वास में फंसा देते हैं कि अंत समय हम आएंगे, आपकी उंगली पकड़ेंगे और आपको ले जाएंगे सचखंड में। कितना झूठ बोलते हैं। उंगली तो यहीं गला दी जाएगी, उंगली कहाँ से पटकेंगे, कहाँ जाएंगे? सचखंड बाहर तो है नहीं। सचखंड बसै निरंकार। अगले प्रवचन में मैंने इसी के ऊपर ही बात करनी है। जपजी साहब का सचखंड बसै निरंकार। अब यही रह गया आखिरी। तो सचखंड बाहर कहीं नहीं है,
सचखंड वो है जो आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। हर जगह है, एवरीवेयर। वहां पहुंचना है और वो उसका रास्ता आपके भीतर से होकर मिलता है। तो ये गुरु कहेंगे कि बस आप ये जाप करते जाओ। मुझे पता है ये लोग महापाप कमा रहे हैं, आपको ऐसे संस्कार दे रहे हैं कि इस जन्म में तो आप मुक्त नहीं होगे, अगले जन्म में भी ये संस्कार बांध के ले आओगे। ये जो आप कहते हो कि मुझे जाप करने में आनंद आता है, ये वैसे ही नहीं कह देते हो। इसका कारण है कि आपकी सिल के ऊपर ये लकीर खिंच गई है, बार 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 नाम जप के कारण। रसरी आवर्त जात ते सिल पर पड़त निशान। यह एक संस्कार बन गया है और इसके बिना आप रह नहीं सकते। देखिए, आप सिगरेट पीते हो अगर, तो देखना सिगरेट में क्या है। भला बेवकूफ़ी वाला काम नहीं है ये। एक आदमी धुएं को अंदर निकाले और फिर बाहर, फिर अंदर ले जाए, फिर बाहर। ये कोई सियानत का काम है? कोई भी देखेगा, कोई पशु भी देखेगा तो हंसेगा, कोई बंदर गधा भी देखेगा वो कहेगा अरे ये मेरे से भी क्या गुजरा है, ये क्या कर रहा है। ये भीतर खींच लेता है धुआं, फिर बाहर पटक देता है। ये भी कोई काम हुआ? ऐसे ही आपको तलब लग जाती है। हालांकि जो सिगरेट नहीं पीते वो क्या मर जाते हैं? आप सिगरेट पीते हो तो आपको तलब लग जाती है, अगर ना पियो तो फिर आपको तलब लगती है। तो तभी आप कहते हो बाबा मेरा मन बड़ा करता है, मैं जाप कर लूं। बिल्कुल सिगरेट की तलब जैसी बात है। आपने इतना नाम जप किया है कि आपको तलब लगती है। वो तलब को पूरी करने के लिए जैसे आपको सिगरेट पीनी ही पड़ती है, ऐसे ही आपको जप करना ही पड़ता है। पीते जाओ, फेफड़े गल जाएंगे, सभी ऑर्गन्स पे असर पड़ेगा, हार्ट पे असर पड़ेगा, निकोटीन भीतर जम जाएगा, किडनीज पे असर पड़ेगा, लीवर को खराब कर देगा, सारे मेन अंग प्रत्यंग आपके दूषित कर देगा। पियो, कौन रोकता है? तुम्हारा शरीर है, तुम मालिक। कुछ न करने में जैसे ही आप उतरे, और कुछ न करना होगा कैसे, अपने जीवन का सारा बोझ उसके ऊपर फेंक दो। तू जाने तेरा काम जाने, हम तो तेरे रथ पे आरूढ़ हो गए, हमने कुछ करना धरना हमारा बाकी नहीं रहा। तू कर, जैसे हमारी जिंदगी को चलाना चला, हम तो तेरे रथ पे बैठ गए। तू सारथी, जहां ले जाए वहां चले जाएंगे, जैसा दिखाए वैसा देखेंगे, जैसा खिलाए वैसा खाएंगे, दुख दिखाए दुख देखेंगे, सुख दिखाए सुख देखेंगे। देखना ही है हमने तेरी इच्छा के अनुरूप। उसके ऊपर सारा बोझ छोड़ के, कुछ न करते हुए निष्क्रिय भाव से जैसे ही आप ठहर जाओगे, उस ठहराव में आप अपने भीतर उतरते जाओगे। मैं बात को दोहरा रहा हूं बार बार क्योंकि ये मुख्य चीज है। निष्क्रिय भाव में आते ही आप ठहरोगे और उस ठहराव में आप अंदर अपने भीतर खिसकने शुरू हो जाओगे। भीतर खिसकते खिसकते आप एक बात पाओगे कि जैसे जैसे मैं भीतर जा रहा हूं, विचार कम आ रहे हैं, फिर और कम हो रहे हैं, फिर और कम हो रहे हैं। पहले जैसी विचारों की प्रचुरता भी नहीं रही, पहले जैसा कोलाहल भी नहीं रहा, और पहले जैसा शोरगुल भी नहीं रहा, पहले जैसी प्रगाढ़ता भी नहीं रही, और धीरे धीरे शांति मिलती जा रही, क्योंकि तुम उस तत्व के करीब आओगे धीरे धीरे। और तुम जब उस तत्व के करीब आओगे तो एक ऐसा आयाम आ जाएगा जहां तुम्हारा मन बिल्कुल विचार करना छोड़ देगा। विचार शून्य अवस्था,
वहाँ विचारों की ध्वनि खत्म हो जाएगी। दो ध्वनियाँ थी ना, एक विचारों की ध्वनि, आप इसी ऊहा-पोह में थे कि बाबा कौन सी ध्वनि सही, किससे मार्ग निर्देश लें, तो मन की ध्वनि ऐसे समाप्त करो तो एक ध्वनि रह जाएगी, सचखंड वसै निरंकार, वह उसकी ध्वनि। सचखंड करीब ही होगा वहां से, और वह आपको पल पल की मार्गदर्शन देता है। आप देखोगे नजारा, अगर चमत्कार देखना है तो इन बाबाओं के लिख दिया, आपके भाई बहन का नाम क्या है, आप क्यों आए हैं, हालांकि ठीक नहीं कर पाते, ये इनकी बेईमानी है, ठीक नहीं होता इनसे। मैं चैलेंज करता हूँ, बहुत बार चैलेंज किया मैंने, ठीक नहीं कर सकते। एक कैंसर का पेशेंट मैं लेके आता हूँ, अगर इनके भीतर करुणा का जरा भी भाव है तो अपने पूरे शक्ति के साथ इनको ठीक करके दिखाता हूँ। इनाम इनका मुंह मांगा, नहीं ठीक कर पाएंगे। ये सिर्फ बस अपना प्रचार तंत्र चाहते हैं ना। इनके पास हनुमान आता है, वो भी मैंने कहा, हनुमान आता है तो हनुमान ने तो पर्वत उठा दिया था। एक 10 ग्राम का बट्टा उठा के दिखा दो बिना हाथ लगाए, कहो हनुमान से मैं एक रुपये का सिक्का जिसमें 8 ग्राम वजन होता है आपके दरबार के भीतर रख देता हूं, आप लाख यत्न कर लेना, उसको टच से मस करके दिखा देना, और मैं सिर्फ फूंक मार के उसको उड़ा दूंगा। फूंक में जोर होगा, आप अपने मंत्र मार के नहीं उड़ा सकोगे, मैं फूंक मार के उड़ा दूंगा। इतने कमजोर हो आप, हिला के दिखा दो, मेरा चैलेंज है। ईंट की बात किया करता था, 3 किलो की ईंट हिला दो, छोड़ो, 1 किलो के बट्टे पे आ गया, आधा किलो पे आ गया, नहीं बात बनी, 200 ग्राम पे आ गया, नहीं 100 ग्राम पे आ गया, नहीं, तो फिर आखिर करता 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 मैं 10 ग्राम पे आ गया, फिर 1 रुपये के सिक्के पे आ गया। ये लो 1 रुपये का सिक्का मैं रख देता हूं, इसको आप 1 इंच ऊपर उठा दो, 1 इंच दाएं कर दो, या 1 इंच बाएं कर दो, या 1 इंच किसी भी दिशा में घुमा दो, ये आपकी इच्छा है। ऊपर उठा दो, दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व, किसी भी दिशा में इस 1 रुपये के सिक्के को, ये मेरा चैलेंज। आपके पास गंध मार्दन पर्वत उठाने वाले हनुमान जी आते हैं, कहो हनुमान जी को। ऐसे लोगों को भ्रम में डालना अच्छी बात नहीं होती। श्याम मानव ने तो बड़ी कठिन बातें रखी थी, मैं तो बड़ी सरल बात रख रहा हूं, इसको स्वीकार कर लो। श्याम मानव ने तो बहुत दुष्कर बातें रखी थी, मैं तो बड़ी आराम से जो हो सकता है वो बात रखी है। आपके हनुमान दूर से फूंक मारे तो ये उड़ जाएगा, और आपके हनुमान आपके पास आते हैं, आप गलती में हो। आपके पास कोई प्रेत भी नहीं आता, आपके पास कोई भूत भी नहीं आता, समझे? ये आपका सिर्फ एक ट्रिक है, आप जानते हो अच्छी तरह से। 1 लाख 2 लाख 5 लाख करोड़ आप लोग पीछे लगा लो। बहुत से लोग आए हैं जिन्होंने इन मूर्खों को पीछे लगाया है, किसी ऐसा आविष्कार ईजाद करके। हम वो आविष्कारों के तय में नहीं जाना चाहते, हम कोई मदारीपना थोड़े करना है, हम तो आपको सीधा सीधा ललकारते हैं। इस 10 ग्राम की बट्टी को आप हिला के दिखा दो, नहीं हो पाएगा। एडी चोटी का जोर लगा लेना, दूर बैठे अपने दरबार में बैठे रहना, आपके आगे एक मेज रख दिया जाएगा, उसके ऊपर 1 रुपये का सिक्का रख दिया जाएगा, उसका वजन होता है 8 ग्राम। उसको आप 1 इंच इतना होता है, दाएं बाएं ऊपर दोनों हाथों में
5 दिशाओं में कहीं भी उठा देना, आप जीत गए, आप हमारे गुरु हो गए। लेकिन काश ऐसा कभी होगा नहीं। हम जानते हैं किस कदर औकात है इनकी, मेरे ही हाथ के छोड़े हुए परिंदे। तो आप भीतर चलते जाओगे, भीतर चलते जाओगे, भीतर चलते जाओगे, एक स्थान ऐसा आएगा दोनों में से एक आवाज खो जाएगी। कौन सी खोएगी? मन की खो जाएगी। तो एक आवाज रह जाएगी, वो आवाज है परमात्मा की, और वो जो आपसे कहेगा वो करवा लेगा, और उसकी बात को आप मानते जाना, जीवन धन्य हो जाएगा। वो अपने आप ही आपका बेड़ा पार कर देगा। काहे रे बन खो जन जाए, काहे रे बन खो जन जाए। कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई हवन, कोई यज्ञ, कोई सामग्री इकट्ठे करने की जरूरत नहीं, कोई जप तप पूजा पाठ कुछ नहीं करना है। सिर्फ अपने भीतर उतरना है। आपके भीतर ही मिलेगा वो हीरा जिसको निरंकार कहते हो। आपके ही भीतर मिलेगा वो खंड जिसको सच खंड कहते हैं। और उस सच खंड से आपको हर पल संदेश आ रहे हैं, सबको आ रहे हैं, लेकिन खो जाते हैं मन की कोलाहल के भीतर। आते सभी को है, पार्शियलिटी किसी के साथ नहीं है। दुष्ट को भी आते हैं, साधु को भी आते हैं, संत को भी आते हैं। आप चूक जाते हो क्योंकि मन की कोलाहल भारी है। संत नहीं चूकता, संत सुन लेता है क्योंकि मन मौन हो गया है। मन शब्दों की कोलाहल से मुक्त हो गया है। मन के भीतर वो भीड़ नहीं है शब्दों की। मन बोलता नहीं, बस अब तो एक ही आवाज है, और उस आवाज को परम प्यारे की आवाज कहते हैं। वो परम प्यारा बुला रहा है, उसके पास जाओ, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। किसी और से, बाहरी गुरु से मार्गदर्शन मांगने की जरूरत नहीं। बाहरी गुरु का सिर्फ एक बार काम। कोई मृत्यु का इंतजार मत करना। कोई गुरु आपका अंतिम वेला, आपका उंगली पकड़ के आपको सचखंड में ले जा नहीं सकता। आपके भीतर कैसे ले जाएगा गुरु? सचखंड वो बाहर गिना रहे हैं, बाहर होता नहीं। ये पंडित लोग तो स्वर्ग को भी बाहर गिना रहे हैं, और स्वर्ग जो है वो दैट इज द स्टेट ऑफ माइंड। नर्क जो है दैट इज आल्सो द स्टेट ऑफ माइंड। जब आप घोर दुख में होते हो, नर्क ही तो होता है। और जब आप घोर सुख में होते हो, नर्क ही तो होता है। और जब ये सफेद जुल्फों वाले नफरत और घृणा के बीज बोलते हैं अपने मुखड़े से, वो कुंभीपाक नर्क ही तो होते हैं। ये रोज घृणा फैलाने वाले, नफरत फैलाने वाले लोग, ये कुंभीपाक नर्क यही हैं। इनको किन्हीं योजनों पे जाकर मत खोजना, यहीं मिल जाएंगे। मैं आपको बता दूंगा, ये देखो ये प्रवचन कर रहा है, ये कुंभीपाक नर्क है। इनके भीतर गंदगी ही सड़ांध भरी हुई। लोगों से विद्वेष करो, जातों को जातों से बढ़ाओ, कटाओ। माताओं ने जितने प्यार से बच्चों को पाला है, अपनी जान कुर्बान कर कर, पिता ने जितने वात्सल्य से इनके लिए साधन जुटाए हैं और इतने बड़े किए हैं, कुछ आशा रख के आप एक दूसरे की गर्दन कटवा देते हैं नफरतों के कारण। तुम इंसान नहीं, तुम इंसान कहलाने योग्य कर्म भी नहीं करते। तुम नरभक्षी हो जो ऐसे काम करते हैं, जो मनुष्य को मनुष्य से लड़ाई,
कारण चाहे कोई भी पैदा करे, कारण धर्म का पैदा करे, कारण जात का पैदा करे, कारण भेदभाव किसी भी हिसाब से पैदा करे, लेकिन जो भेद पैदा करके गर्दनें कटवाता है और माताएं और पिता जिन मुश्किलात से बच्चों को पालते हैं सभी जानते हैं। ये बे औलाद लोग ऐसे काम किया करते हैं, औलाद वाले ऐसा काम किया नहीं करते, लेकिन आजकल औलाद वाले भी ऐसा काम करने लग गए हैं। क्या करें? तो आप अपने भीतर उतर के आपके मन की आवाज शांत हो जाएगी और आप जैसा उसका आदेश आएगा बिल्कुल साफ सुनोगे, बिल्कुल साफ सुनोगे। वैसा ही आदेश आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि वो आवाज इतनी प्यारी है, वो कमांड इतनी मधुर है कि आप उसको मानने पे मजबूर हो ही जाओगे। वो जैसा कहेगा वैसा आप करने पे बाध्य हो ही जाओगे, और जैसा वो कहेगा वैसा करोगे तो आपको उसका फल मिलेगा। क्या मिलेगा? आनंद, मस्ती, सुरती, खुशबू का सागर, ओशन ऑफ लव। आप प्यार से भर जाओगे। इन नफरती लोगों से पीछा जितनी जल्दी छुड़ा उसको छुड़ाओ। ये आपकी ज़िंदगी, आपके बच्चों की ज़िंदगी, आपके परिवारों की ज़िंदगी, आपके राष्ट्रों की ज़िंदगी, आपके स्टेट्स की ज़िंदगी नर्क बनाने पे तुले हुए हैं। इनसे किनारा जितनी जल्दी कर लोगे उतना ही शुभ है। वही घड़ी, वही पल, वही लगन, वही मुहूर्त शुभ होगा जब आप इन नरभक्षी लोगों से पीछा छुड़ा लोगे। और वन में मत खोजो, वन में कुछ नहीं मिलेगा। ये आवाज़ तो वन में भी आपको भटकाती रहेगी। फिर याद आएगी, बच्चों की याद आएगी, घरवाली की याद आएगी, माँ बाप की याद आएगी। क्या करोगे? मन ज़्यादा तंग करता है वनों में, तो वन में मत जाना, यहीं बैठ के मिल जाएगा, यहीं बैठ के मिल जाएगा। और ये सारा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया। एक जब ऐसा तल आ गया, वहाँ पर एक आवाज़ खत्म हो गई जिसे मन की आवाज़ कहते हैं। फिर परमात्मा का आदेश आप भली भांति सुन पाओगे और भली भांति ही उसका आज्ञा का पालन कर पाओगे। वहीं जाकर आपको विश्वास होगा कि परमात्मा है। सब दुविधाएं मट जाएंगी। जब उसकी आवाज़ आप अपने कानों से सुनोगे तो आपको विश्वास होगा कि हाँ, ही इज, वह है। वनों में मत जाना, किसी शांत स्थल का खोज मत करना, अपना भीतर शांत करने की प्रक्रिया में जुट जाना। बैठ जाना आराम से, कुछ मत करना। एकांत स्थल में एक कमरा तो होता ही है सबके पास, आराम से बैठ जाना, कहीं मत जाना। कोई हरिद्वार, कोई ऋषिकेश, कोई तीर्थ स्थान, कोई त्रिवेणी संगम, कोई पुष्कर, कोई काशी, कहीं मत जाना। कोई 64-68 तीर्थ, कोई 4 धाम, सब बेकार। धाम भी कराओगे तो क्या होगा? मन ज्यादा भटकेगा। कहीं मत जाना, मन भटकाएगा, लेकिन इसकी भटकन से सावधान। यहीं पे बैठ जाओ, यहीं पे मिलेगा। यहीं बाबा ने मेरे को सबसे पहला उपदेश दिया था कि कहीं मत जाओ, जो मिलेगा घर पे मिलेगा, बैठे बैठाए मिलेगा। और उनके वाक्य बिल्कुल सत्य हुए। काहे रे बन खोजत जाए, काहे रे बन खोजत जाए। धन्यवाद।